हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम शाम से कर रहे हैं। शाम के करीब 4:30 बजे का समय होगा। और यहाँ पर ये देखिए क्या बन रहा है। 10-10 रुपये सब लोगों ने जमा किए ना। अरे चलो ठीक, छोटी आंटी के पास देते हैं कोई यहाँ बच्चे। हाँ बच्चे हैं। हमारे पास 10 रुपये तुम 10। तो जो को ज्यादा मिले उसका ज्यादा मिली, जो को कम रुपया मिला उसका कम कम मिली ना। लगा दीजिए बताइए। और दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों ने आपस में पैसे मिलाकर पार्टी करने की तैयारी की है। पार्टी हो रही है मैक्रोनी की, क्योंकि बच्चे भी इसमें शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। और आज यही लोग बना भी रहे हैं और सबको बनाकर खिलाएंगे भी। तो हमने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की थी। इन्हीं लोगों ने अचानक से प्लान बनाया कि ऊपर छत की रसोई में कुछ बनाते हैं। तो बस ये लोग लगे हुए हैं और हम आ गए थे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, क्योंकि लाइट चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। तो बस यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं तैयारी। मैक्रोनी को उबाल कर रख लिया गया था और करीब 1 किलो मैक्रोनी थी, तो उसी हिसाब से 2 बार में इनको बनाया जाएगा। और दोस्तों, आज है 29 मार्च, दिन है शनिवार और शाम का टाइम है। तो ये शाम के टाइम में यहाँ पर पार्टी हो रही है। और आज हमारी देसी रसोई में ये लोग ना कोमल तो मैं ऐसा बोलना चाहिए। कोमल बुआ सब अनाथ ही बैठे हैं। सबको सब दिन रखो, हम तेरे सब सब को कम चमकाओ। आसी को पहले मिलेगा ना। आसी छोटी उन्होंने पहलवान भगवान तीसरे थे दुआरे लबरा ही बच्चे लाडो क्या। और एक बार की मैक्रोनी बन चुकी है, तो गर्मा गर्म बच्चों को खिलाते हैं। और ना तो आज दोने थे ना ही पत्तल थे, तो बस इन्हीं बर्तनों में सबको दिया जाएगा। और ये तैयारी अचानक से बनी थी, इन्हीं लोगों ने बनाई है, मतलब दोनों ननद जी ने मिल के और बच्चों ने। तो ये वीडियो बनाने के लिए नहीं किया गया था, इन लोगों का मन था बनाने और खाने का। तो बस ऐसे ही जो है तैयारियां हो गई थी, तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और यहाँ पर हम बर्तन लेकर आ गए, क्योंकि कुछ बर्तन कम पड़ रहे थे और छत की रसोई पर भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो चलिए सबको अब ये लोग देंगे खाने के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा बनाई जाएंगी। और इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर बना ली थी मैक्रोनी। हम तो नीचे अपने कामों में लगे हुए थे, झाड़ू बर्तन ये सारे शाम वाले काम पड़े थे, तो उन्हीं कामों को निपटा रहे थे। और वैसे भी ये लोग मना कर रहे थे कि हम कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो कटोरी कम पड़ रही थी वो लेकर दे देते हैं। और हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं, इस तरह की पार्टी होती रहती है, कभी खेतों पर तो कभी घर पर। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़े भी। तो यहाँ पर अब सभी लोग खा लेंगे, दोबारा वाली तैयारी होगी। और चलिए आप लोग भी आ जाइए, बच्चों की पार्टी में शामिल हो जाइए आकर। बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चों के साथ खाना। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5 और यहाँ छत पर हो रही मैक्रोनी की पार्टी, जो कि इन लोगों ने की है। बहुत बढ़िया मैक्रोनी बनाई है, बढ़िया बनी ना। हाँ बहुत अच्छी बनी। तो दोनों लोगों ने मिलकर बनाई है, सभी लोगों ने पैसे मिलाए हैं, जिसके जितना 10 रुपये 5 रुपये में इतनी सारी मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है। उसके बाद अभी आधी बनी है, अभी आधी ये लोग और बनाएंगे। पहले गर्मा गर्म नाश्ता हो जाए मैक्रोनी का। पर चम्मच नहीं तो स्टिक से काम हो रहा है।
और हम तो खाकर आ चुके थे, दोबारा वाली बन रही है। फिर हमको ये गेहूँ साफ़ करने हैं क्योंकि ये कल धुले गए थे, तो गेहूँ सूख चुके हैं। कुछ गेहूँ पहले धुले हुए रखे थे, तो उनको मिलाकर हम जो है साफ़ करके तैयार कर लेंगे आटा पिसवाने के लिए। तो अभी इधर की धूप जा चुकी थी दोस्तों, तो हमने कहा साफ़ करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर धूप चली जाएगी, फिर अंधेरा होने लगेगा, क्योंकि सूप से साफ़ करो तो काफ़ी टाइम लगता है। और दोस्तों अभी भी 5 बजे, 5:30 बजे ऐसी ही कड़ाके वाली धूप होती है। तो इधर की धूप जा चुकी थी। यहाँ पर बच्चों ने देखिए क्या बनाया है। और यहाँ पर ये गेहूँ हम साफ़ करते जा रहे थे। इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, क्योंकि जब गेहूँ साफ़ कर लिए जाते हैं, मतलब धो लिए जाते हैं, तो जितने भी मिट्टी या ऐसा कूड़ा करकट होता है वो तो निकल जाता है। बाद में जो फैलाने में धूल मिट्टी जमा हो जाती है वो सूप से साफ़ हो जाती है। तो साफ़ सुथरे गेहूँ कर लेते हैं। बच्चे भी खेल रहे हैं। और दोस्तों गेहूँ अभी काफ़ी साफ़ करने हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और फिर हमने कोई वीडियो बनाया भी नहीं था उस दिन का। और यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने के बाद हम नीचे चले गए थे, शाम के खाना बनाने की तैयारी में लग गए थे, और वीडियो हमने कुछ भी नहीं बनाया था। फिर आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन, यानी कि 30 मार्च दिन है, रविवार। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी सुबह है। तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों आज है 30 मार्च, दिन है रविवार, और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, और साथ में ही चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से चैत्र नवरात्र प्रारंभ की और हिंदू नववर्ष की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। माता रानी आप सभी लोगों के दामन में ढेर सारी खुशियां भर दे। बस माता रानी से यही प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों सुबह सुबह ही हम लग गए हैं घर की साफ़ सफाई में। और दोस्तों ये साफ़ सफाई, ये तैयारियां तो हम पहले से ही शुरू कर देते हैं, और शुरू भी कर दी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ना तो पूजा हो पाई, ना ही ऐसा कुछ हो पाया जैसा हमने सोचा था। दोस्तों बने रहिएगा, आप लोगों को बताते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और साथ में ये सारी चीज़ें भी हैं। तो हम सुबह सुबह उठकर लग गए थे साफ़ सफाई में। वैसे तो एक दिन पहले ही कर लेते हैं, लेकिन कल हमने नहीं की थी। तो सुबह सुबह सबसे पहले हमने पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई। उसके बाद अब घर को धोना शुरू कर दिया। जहाँ पर पोंछा लगाना था वहाँ पर पोंछा लगा दिया है। तो कमरे में हम पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवर जी लेटे हुए थे, तो हमने कहा धोएंगे नहीं, यहाँ पर अच्छे से पोंछा लगा देते हैं। यहाँ पर हमने धो दिया था पानी डाल के। और सुबह से ही हल्का हल्का सा बुखार लग रहा था। हमने सोचा शायद जल्दी उठ गए या किसी कारणवश हो, लेकिन उस चीज़ पर हमने ध्यान नहीं दिया। और आज हमारा व्रत भी है, मतलब नवरात्रि का पहला दिन है। तो नवरात्रि का पहला दिन और जो आखिरी दिन होता है उस दिन हमारा व्रत होता है। और पहले तो हम पूरे नवरात्र रहते थे, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम होने लगी। अब पूरे नवरात्र तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन पहला और आखिरी ज़रूर रहते हैं। और हर बार कलश स्थापना, माता रानी की स्थापना जरूर करते हैं, माता की चौकी सजाते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। तो जैसे ही नवरात्र आने वाले होते हैं ना, अंदर से ही एक नई उमंग, नई खुशी के साथ तैयारियों में मन लगने लगता है। पता नहीं क्यों कि जो तीज त्यौहार होते हैं ना, ये जैसे जैसे आने लगते हैं एक अलग सी खुशी आती है, चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। तो बस उसी को लेकर हम पहले से ही लग जाते हैं तैयारियों में। और आप लोगों को दिखाया भी था कि कल हम सामान लेकर भी आ गए थे पूजा का।
तो बाहर अभी रह गया है साफ़ करने के लिए। ननद जी पूजा वाले कमरे में पोंछा लगा रही थी और यहाँ पर हम पानी डालकर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पोंछा लगाने में उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। वैसे तो हमेशा पोंछा ही लगा रहता है, लेकिन जब अच्छे से साफ़ करो तो साफ़ हो जाता है। फिर यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि सब्जी की डलिया वगैरह सब हमने साफ़ की थी। तो अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद आंगन रह गया साफ़ करने को, इसको भी साफ़ कर देते हैं। और अभी सुबह के 7:30 बज चुके थे, लेकिन सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अभी चाय भी नहीं बनी है, जब कोई एक नहा लेगा तो चाय बनेगी। तो पानी उधर से लाना पड़ता है, जहाँ ड्रम रखा है ना उस वाले आंगन में, उसमें पानी भर जाता है। जब बड़ी वाली टंकी का पानी आता है तो चारू के पापा पानी दे रहे थे, तो बस हम धोते जा रहे थे, वो बार बार आकर पानी दे जाते थे। तो इस तरह से हमारी साफ़ सफाई हो गई है और बहुत ही अच्छे से हुई है। और बिटिया रानी हमारी अभी सो रही थी, तो उनको हमने जगाया भी नहीं। हमने कहा जब अच्छे से धो जाएगा पूरा घर और सूख जाएगा तब वो जगह तभी अच्छा है। तो आज देर तक सोई है, क्योंकि आज छुट्टी भी थी, तो इतनी जल्दी भी नहीं थी किसी चीज़ की। और यहाँ पर जहाँ सिलबट्टा रखा जाता है उसको भी अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर देते हैं। तो जब साफ़ सफाई हो जाती है, व्रत हो, पूजा हो या कुछ और हो, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और दोस्तों ये सब तो कर रहे थे, लेकिन आज मन में वो उमंग नहीं थी, वो खुशी नहीं थी, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा नहीं होगी। ना ही पूजा पाठ होगा, ना ही भजन कीर्तन होंगे, ना ही कलश स्थापना होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई भी घर का एक भी सदस्य पूजा पाठ नहीं करेगा। बस नहाकर व्रत रख सकते हैं या हाथ जोड़ सकते हैं माता रानी के सामने, भगवान जी के सामने। ऐसा क्यों, तो वो भी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और उधर घर की साफ़ सफाई करने के बाद आ गए थे हम इधर वाले आंगन में। यहाँ भी पूरे आंगन को अच्छे से साफ़ किया है और ये जो डस्टबिन था इसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि आज बाल धोने हैं, तो हमने कहा ये सारे काम कर लेते हैं। और ये पूजा का सामान हम लेकर आए थे, तो अब इस सामान की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नवरात्र के दिनों में, क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में पुत्र का जन्म हुआ है। मतलब जो हमारे ससुर जी हैं, आप लोगों के साथ कई बार हमने शेयर किया है, तो उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और जिस दिन हम ये सामान लेकर आए थे ना पूजा का, उसी दिन पुत्र का जन्म हुआ था हमारे परिवार में। और बड़ी ही खुशी की बात है, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी वजह से पूरे परिवार पर सूतक लगा हुआ है। और जब सूतक लगता है ना, तो पूजा पाठ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जाती है। व्रत हम लोग रख सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। तो वही आप लोगों को बता रहे थे कि तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो खुशी मिली है पूरे परिवार को वो कहीं ऊपर है। तो पूजा पाठ फिर कभी हो जाएगा और व्रत तो हम लोग रहेंगे ही। ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ करें तभी माता रानी खुश हों। मन से स्मरण करेंगे, मन से माता रानी का भजन कीर्तन करेंगे और सच्चे भाव से माता रानी को याद करेंगे। और इसी वजह से पूरे घर की साफ़ सफाई हुई है कि पूजा पाठ नहीं होगा तो क्या हुआ, व्रत तो रहेंगे। और आज एक और चीज़ हो गई कि सुबह साफ़ सफाई करने के बाद, खाना बनाने के बाद, सारे कामों को निपटाने के बाद इतनी तेज़ वाला बुखार आया था कि पूरा शरीर ढीला पड़ गया और ऐसा लग रहा था व्रत तोड़ना पड़ेगा, दवा खानी पड़ेगी। और चारू के पापा बार बार कह रहे थे दवा खा लो, दवा खा लो, व्रत टूट जाएगा। तो क्या हुआ, लेकिन लग रहा था नहीं, पूजा नहीं कर सकते। अगर व्रत भी टूट गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कुछ भी नहीं खाया था, ना दवा खाई थी। तो क्या करें? क्यों? वही तो अच्छा टेस्ट लाता है। और फिर शाम के टाइम पर ये आ गए थे, तो ये कह रहे थे लाओ कुछ व्रत का बना दें। वैसे मम्मी ने सिंघाड़े का हलवा बनाया था, लेकिन वो हमको कम अच्छा लगता है। तो
और वैसे भी आज हमने चाय भी सुबह नहीं पी थी क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा था। तो इधर इन्होंने चाय रखी है, उधर वो व्रत वाली नमकीन तैयार करें, मतलब आलू को कद्दूकस करके घी में उसको फ्राई करेंगे और जो मूंगफली के दाने हैं, मखाने हैं, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। का और दोस्तों ये बिना नमक की नमकीन बन रही है क्योंकि कोई भी व्रत हो, हम कभी भी व्रत में नमक नहीं खाते हैं। आप लोगों के साथ व्रत की थाली तो शेयर करते हैं, लेकिन कई लोग खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। लेकिन हमने कभी भी व्रत में नमक नहीं खाया है, तो वो आदत भी नहीं है। फिर हम नहा कर आ गए क्योंकि संध्या पूजन करना था, पूजा तो करनी नहीं थी, लेकिन हम नहा कर आ गए हैं। माता रानी के आगे हाथ जोड़ लिए थे, प्रार्थना कर ली थी। और दोस्तों चाहे नवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो और चाहे महाशिवरात्रि हो, ये जो साल में व्रत तीज त्यौहार पड़ते हैं ना, इनकी एक अलग खुशी होती है, जीवन में एक नई उमंग आ जाती है। नहीं तो अगर ये सारे तीज त्यौहार ना हो तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा ना, सब कुछ वैसा ही चलता रहे, वैसा ही चलता रहे। लेकिन इन त्योहारों के आने से जीवन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी नई नई उमंगें आती हैं, कितना जोश आता है। तो ये जो तीज त्यौहार है हमारे जीवन में बदलाव भी लाते हैं। तो इसी वजह से जब ये आते हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर चारू कुछ जल गई थी, वही हम देख रहे थे। और फिर ये देखिए लेकर आ गए चाय नमकीन, कह रहे थे खा लो उसके बाद दवा खाओ, क्योंकि अगर नहीं खाओगी तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और सच में बहुत ही तेज़ी वाला बुखार आया था और इसमें ना हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसी वजह से कल ना तो वीडियो आया है, ना ही वीडियो हमने कुछ शूट किया है, और ना ही जिस दिन ये व्रत था उस दिन दोपहर में हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो और आखिरकार रात में हमको दवा खानी ही पड़ी, और खाना तो हमने नहीं खाया था, बस ये खाकर हमने दवा खा ली थी। और दोस्तों पति हो तो ऐसे हो कि तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने व्रत का जो नाश्ता तैयार कर दिया, नहीं तो हम तो ऐसे ही खा लेते दवा। और ये देखिए इनसे कह रहे थे खाने के लिए, मम्मी से भी कह रहे थे, लेकिन मम्मी कह रही थी नहीं हम नहीं खाएंगे। और चारू को चाय के साथ बिस्किट खाने हैं तो वो दादी के साथ बैठकर खाएंगी, और ननद जी भी व्रत का जो नाश्ता है वो करेंगी। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बड़ी मुश्किल से जोड़कर हमने ये वीडियो तैयार किया है। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी लोगों के यहाँ ये सूतक मनाया जाता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।